स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो आपको दो आइडेंटिकल सेल गिवन हैं। दोनों की ईएमएफ 2 वोल्ट है, दोनों की इंटरनल रेजिस्टेंस भी गिवन है एंड द होल सर्किट इज कनेक्टेड टू ए लोड ऑफ कैपिटल आर। आपने देखा होगा कैपिटल आर की वैल्यू नहीं गिवन। सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैक्सिमम पावर दैट कैन बी डेवलप्ड अक्रॉस आर यूजिंग दीज सेल्स। तो आप कैसे कर सकते हैं? अगर आपने मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम को समझा है, अगर आपने नहीं भी समझा है तो आप मेरा एक वीडियो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम एक बार रीड ज़रूर कर लेना, एक बार देख ज़रूर लेना। तो इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान दें तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि हमारी इस बैटरी में दो आइडेंटिकल सेल हैं, पैरेलल में हैं। तो अगर हमारे पास सेल पैरेलल में होते हैं तो शायद आपको याद होगा हम सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए इवन बहुत मेथड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम सबसे पहले नेट ईएमएफ निकालने की कोशिश करते हैं जिसका नाम है E1 R2 E2 R1 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। अगर आपने इस क्वेश्चन को यहाँ से स्टडी कर लिया होगा तो एक E दूसरे R के साथ मल्टीप्लाई करनी है, दिस इज 2 × 1। दूसरी E पहले R के साथ मल्टीप्लाई करनी है, दैट इज अगेन 2 × 1 एंड ऑफ कोर्स दिस इज R1 प्लस R2। यहाँ से आपने चेक किया होगा इक्वलेंट ईएमएफ भी 2 ही आई है। अब आगे देखें, पैरेलल सेल के इस कॉम्बिनेशन में हम एक चीज़ और गौर कर रहे हैं कि दोनों सेल आपस में पैरेलल में हैं। यहाँ पर हम दोनों सेल्स की नेट इंटरनल रेजिस्टेंस को पैरेलल होने के कारण एक बार कैलकुलेट ज़रूर करेंगे। और अगर आपने देख लिया होगा तो हमारे पास इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन बता रही है कि आपके पास इस सर्किट की नेट इंटरनल रेजिस्टेंस भी मिल चुकी है। अब हम इस क्वेश्चन का एनालिसिस कर सकते हैं। फिगर को देखें तो हमने देखा कि हमारी सारी की सारी फिगर एक सिंगल सेल की तरह बिहेव कर रही है, जिसकी नेट ईएमएफ यहाँ पर मैं ड्रॉ कर चुका हूँ। और हमारी इस नेट ईएमएफ के अलावा आपको ये भी बता दूँ, पूरे का पूरा सर्किट एक नेट इंटरनल रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है। और ये है आपके पास वो इक्विवेलेंट पिक्चर जो हम सम अप करके ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपने मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम सुनी है तो आपको फिर याद करवा दूँ, अगर कभी भी कोई सेल किसी लोड को, एक्सटर्नल लोड को मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र करता है तो ये तभी होता है जब इस कंडीशन में R = R भरते हैं। इस कंडीशन को देखते हुए बताएं, इस पूरी बैटरी की नेट इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 है, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र करने के लिए मैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को भी 0.5 रखूँगा। और बच्चों, ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि जब भी कोई सेल मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र करता है तो हम लोड को ही नेट इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर रखते हैं। नाउ द सिचुएशन बिकम वेरी इजी। आपके पास नेट ईएमएफ मिल चुकी है, आपके पास लोड मिल चुका है और आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस भी मिल चुकी है, जो आपको एक क्लियर इंडिकेशन कर रही है कि इस सर्किट में नेट करंट 2 का है। लेकिन आपको पता है आपका टारगेट जो है, इस क्वेश्चन का जो टारगेट है वो लोड में आई हुई इस कंडीशन की पावर को ढूंढना है। क्योंकि हम मैक्सिमम पावर की कंडीशन लगा चुके हैं, इसीलिए आपको पावर की कंडीशन फाइंड आउट करने के लिए, जो कि मैक्सिमम पावर की कंडीशन है, मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ वो फार्मूला जिससे हमें अपना टारगेटेड आंसर आराम से मिल जाएगा। करंट की वैल्यू आप 2 ढूंढ चुके हैं और आपके पास लोड 0.5 ओम का है। अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको अपना आंसर बहुत ही आसानी से दिख गया होगा, जो कि आपकी चॉइस में दिखाया हुआ सी आंसर है। सो मैं होप करता हूँ आपने सारी चीज़ों को सम अप करके नेट
रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंटरनल के बराबर रखने का मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम को, उसकी वीडियो को ज़रूर देखा होगा। थैंक यू।